चलिए बच्चों, डीजी स्कूल में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं साम्राज्य से व्यापार से साम्राज्य तक के विषय में जो है कौन कौन सी गतिविधियां अपनानी पड़ी, किस कैसे जो है कि अंग्रेजों को जो है कि यहाँ भारतीय राजाओं से जूझना पड़ा और जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना पड़ा भारत में। इस पर हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने शुरू में देखा कि भाई कैसे जो है कि सूरत में जो है आए हॉकिंस जो है आए ब्रिटेन से, और उसने जो है कि यहाँ वहाँ पर कैसे जो है अधिकार किया है ना, सूरत को जो है कि किलेबंदी करने में प्रयासरत रहे और वो कामयाब भी हुए। उसके बाद थॉमस रो आए और वो उन्होंने भी जो है कि काफी प्रयास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर मजबूत हो गई। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे जो है कि अपना पांव पसारना शुरू किया। शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर जो है उसे बंगाल से उस समय बाहर कर दिया था और अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत प्रदान कर दी है ना। देखो यहाँ पे मद्रास का जो है कि जहाज के सामान लाती स्थानीय नौकाएं हैं जो दिखाया गया है चित्र बना के, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि 1698 ईस्वी में 1698 यानी कि तुम्हारा जो है 17वीं शताब्दी के लास्ट में, है ना, कंपनी ने जो है कि वहाँ शाहजहां तो जो है कि लोग को जो है कि बाहर कर दिया था, है ना, और सीमित क्षेत्र में जो है कि पुर्तगाली को व्यापार करने से और बंगाल से जो है ना, और कुछ सीमित क्षेत्र में जो है कि 2-3 गांव 4 गांव सोचा था कि ये अंग्रेज को दे देंगे तो अंग्रेज से ज्यादा पैसा मिलेगा, राजा लोग टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो इस लोभ से जो है कि अंग्रेजों को जो है कंपनी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां ने जो है कि 3 गांव जो है उसको जमींदारी के रूप में दिया, जिसमें जो है सुतानती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो है जिसको 12,000 रुपए भुगतान करके जो है कि कंपनी जो है शाहजहां को भुगतान करके उसका व्यापार ली। यहाँ पर फैक्ट्री के आसपास जो है फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो अभी जो है कालांतर में इसको कलकत्ता नगर बनाइए, है ना। तो कलकत्ता जो है ये फोर्ट विलियम भी वहां पर है। फोर्ट विलियम अब जो है उसी को जो है फोर्ट विलियम को ही जो शहर बना था फोर्ट विलियम के नाम से, उसी शहर को जो है अभी कलकत्ता बोला जाता है। औरंगजेब के फरमान के द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति भी जो है कंपनी को और बिना टैक्स का जो है व्यापार कर रहा था, जिस कारण बंगाल को जो है बंगाल के नवाब जो है उस समय जो है मुर्शिद अली खां थे, उनको कंपनी से काफी टकराव हो रहा था, है ना। मजबूत अपने आप को बना चुके थे, दक्षिण में फ्रांसीसियों पर जो है कि विजय प्राप्त करके जो है कि विजय भी प्राप्त कर लिए थे। दक्षिण में फ्रांसीसी लोग जो है कि व्यापार करता था दक्षिण भारत में, उनको भी जो है कि सशक्त जो है कि दे दिए थे ये लोग अंग्रेज लोग, और उनके व्यापार को भी जो है कि वहां से अपना व्यापारिक कंपनी वहां भी गठित कर दिए थे और वहां का भी व्यापार का बागडोर जो है हाथ में ले लिया था अंग्रेज लोग। दक्षिण अब इसके बाद जो है कि बंगाल में भी धन कमाने के लिए उनके हौसले जो है कि एकदम बुलंदी पे थे, क्योंकि हर तरफ दक्षिण में भी जीत गया था। अब यहाँ पर था कौन? मुर्शिद अली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये बंगाल के बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हितों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियासत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी जो ये लोग करते थे, इस पर जो है कि बंगाल के नवाबों ने अंग्रेज रोक लगाई और अंग्रेजों से इसके लिए जो है कि उसको मुकाबला भी करना पड़ा, टकराना भी पड़ा। इस विवाद में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों में ने अपने अपने तर्क थे, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करने लगे। ये टकराव इतना बढ़ गया कि इसकी अब ये जो है युद्ध की ओर अग्रसर हो गए और एकदम लगा कि अब युद्ध होगा ही होगा, है ना। इसी में पलासी का युद्ध तक जो है कि ये बात पहुंच गई। पलासी जो है वहां पे जगह है ना, जहां पर युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ, लेकिन उसके पहले जो युद्ध के पहले जो यानी एक दूसरे से जो है कि तनातनी, ऐसे तो अचानक युद्ध नहीं हो रहा है। अब देखें हम लोग वहां पर कि युद्ध कैसे जो है कि दोनों कंपनी और नवाब दोनों आपस में जो है मतभेद हो गया। अब जो है अलीवर्दी खां भी जो है उस समय मर गए, ठीक है ना। तो जब मर गए तो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उन्हें व्यापारिक हितों को
जो बंगाल का शासक जो सिराजुद्दौला बना, वो उसके व्यापारिक हित को जो है कि समझे और ध्यान में रखे, लेकिन सिराजुद्दौला तो जो है कि अंग्रेजों के मंसूबे को कामयाब होने नहीं दे रहा। इसी बीच सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू किया और उसने आदेश जारी किया। क्या आदेश था देखिए, कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, अपनी किलेबंदी को रोके तथा बकाया जो राजस्व है उसको भरे, चुकाए उसको, है ना। कितना कड़ा आदेश था। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच अब जो है संघर्ष जो है कि एकदम लग रहा था कि अनिवार्य हो गया। सिराजुद्दौला क्या किया उस समय, फोर्ट विलियम में जो किलाबंदी किया था अंग्रेज लोग हम लोग को पता है ना कि फोर्ट विलियम बनाया जो बाद में अभी कलकत्ता बना हुआ है। तो फोर्ट विलियम का जो है कि सूबेदारी जमींदारी लोग लिया था व्यापार करने के लिए। तो यहाँ सिराजुद्दौला क्या किया कि इन लोग का जो फोर्ट विलियम जो था वहां पर जो किलेबंदी की थी उसको उसके आदेश आदेश दे दिया कि उसको नष्ट कर दे, है ना, उसको खत्म कर दे, किलेबंदी को तोड़ दे। जिससे अंग्रेज जो है ना काफी जो है कि नाराज हो गया, क्रोधित हो गया नवाब में। और मई 1756 ईस्वी में जो है कि कासिम बाजार पर भी आक्रमण हो गया। आक्रमण करके उसको जो है कि कासिम बाजार जो है कि बहुत ही बढ़िया जो है व्यापारिक ये था, जहां पर जो है कि अंग्रेज अपने सामानों को बेचते थे। ये तो कासिम बाजार में भी सिराजुद्दौला जो है आक्रमण किया और उसको क्या किया, अपने इसमें ले लिया, गिरफ्त में ले लिया, अपने में कब्जा कर लिया, है ना। और 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का जो है फोर्ट विलियम जो है, देखो यहाँ फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम पर भी अधिकार हो गया। नवाब की फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार भी किया। सिराजुद्दौला के जो सिपाही लोग थे वो लोग जो है कि अंग्रेजी अफसर को कासिम बाजार में कब्जा कर लिया, फोर्ट विलियम में आक्रमण करके सारा किलाबंदी तोड़ दिया। तो अब वहां के जो अंग्रेज अफसर थे वो कहाँ गए, उसको सबको बंदी बना लिया, है ना। नवाब जो है सबको बंदी बना लिए और सभी गोदामों पर जो है कि कब्जा हो गया सिराजुद्दौला का। कई अंग्रेजी अफसर जो है कि आत्मसमर्पण कर लिए कि भाई तो सिराजुद्दौला जो है मार देगा, इससे अच्छा है कि इसके शरण में चले जाओ, है ना। और कलकत्ता का भार जो है मानिक चंद नाम का एक व्यक्ति था, है ना, मानिक चंद को सौंपकर नवाब क्या किए, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। यानी कि उस समय जो है कि बंगाल का जो राजधानी था वो कौन था, मुर्शिदाबाद था, वहां पर वो लौट गए। जब इस घटना की जानकारी जो है मद्रास पहुंची, मद्रास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि पहले ही अपना कब्जा जमा चुका था और वो जो है कि फ्रांसीसियों को व्यापार से हटा चुका था, जैसा कि हम लोग पिछले इसमें देखे, है ना, पिछले पाठ में। अब जो है कि वहां पर अंग्रेज जो थे वो एकदम बौखला गए कि अरे सिराजुद्दौला ऐसा कैसे कर दिए, अब इसको जो है सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। वहां पर मीटिंग हुआ ये, और सबको लगा कि भाई हाउस मीटिंग में बोला कि नहीं अब तो आक्रमण करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व में जो है उस समय थल और नौसेना दोनों कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया मद्रास से, ठीक है ना, कलकत्ता जाने के लिए। कलकत्ता अब स्थिति का आकलन लेने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। अब देखिए उस समय भी रिश्वत का जमाना था, है ना। तो रिश्वत देके जो है कि कैप्टन क्लाइव जो था देखा कि भाई सिराजुद्दौला तो बड़ा वहां पावरफुल है, तो उसका जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग था उसको जो है ना पैसा का लालच तो हर समय जो है काम आया है। तो पैसा का लालच देके जो है कि उस लोग को क्या किया, अपने अंदर मिला लिया, है ना। इस परिस्थिति से मानिकचंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। अब मानिकचंद सोचा कि अब तो मेरा अधिकारी लोग भी जो है कि अंग्रेज का साथ दे रहा है, तो वो जो है ना सीधे जो है कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि भैया अंग्रेज बाबू हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, ये तो आप ही के लिए जो है कि हमने फोर्ट विलियम और ये जो है कासिम बाजार को जो है कि सुरक्षित रखा है और उसको सौंप दिया, ठीक है ना। इससे अंग्रेजों का जो है कि मनोबल क्या होगा, बढ़ गया। जब कोई ऐसे कह दे जी कि अरे हाँ आप आए, हम तो पहुंचाने ही जा रहे थे आपके पास, तो क्या होगा कि उन लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया अंग्रेजों का। अब उसने जो है नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो है युद्ध तो एकदम संभव हो गया। विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी, है ना। अब देखा नवाब की भाई तो चारा नहीं चलने वाला है, अंग्रेज लोग युद्ध करने के लिए तो हम जो है उतावला हो गया है। तो देखा अपना अपना भी जो है कि वो हाउस मीटिंग किए होंगे नवाब सिराजुद्दौला और सोचे होंगे कि भाई इसको भी टाला जाए, भी हो सकता है हम मजबूत स्थिति में नहीं है। तो वो विवश हो गया और नवाब जो है कि
अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ कर लिया। इस संधि के तहत जो है नवाब ने कंपनी को सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उसने मुगल शासक फर्रुखियर से के फरमान के द्वारा प्राप्त किया था। देखो अब यहाँ पे जो पहले की स्थिति थी फर्रुखियर से जो है कि लोग बहुत सारा चीजें दिया था, किलेबंदी वगैरह, व्यापार वगैरह, निःशुल्क क्या बोलते हैं, निःशुल्क व्यापार करने का, ये सारा चीज लिए हुए थे। ये सब चीज जो है कि फिर से अंग्रेजों को मिल गया। लेकिन है ना, इस संधि के बावजूद दोनों पक्षों में विश्वास कायम, अविश्वास हो गया। अब जो है कि वो तो चूंकि दबाव में हो गया था, व्यवस्था थी। अब क्या है कि अंग्रेज जो है कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रहे थे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर जो है सजग थे। वो भी सोच रहे थे कि भाई सिराजुद्दौला की अभी तो समझौता कर लिए लेकिन हम भी जो है, और अंग्रेज भी चूंकि अंग्रेज भी कपटी थे थोड़ा सा, वो चूंकि उनकी नजर कहाँ थी, उनकी नजर तो भाई गद्दी पर थी, है ना, गिद्ध वाली नजर थी कि भाई गद्दी हमको लेना है, और सिराजुद्दौला भी इस बात को भांप लिए थे। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे में अविश्वास करने लगे। अंततः जो है कि एक समय आया जबकि युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, युद्ध का मैदान सज गया, है ना। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, है ना। पूरा लड़ाई हुआ। सेनापति जो है मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के। ये मीर जाफर जो है ना गद्दारी कर दिया नवाब के साथ, विश्वासघात कर दिया। फलस्वरूप जो है पलासी का युद्ध जो है बहुत कम समय में जो है कि खत्म भी हो गया, शुरू हुआ और खत्म हो गया, चंद घंटे ही, कुछ घंटे चले और समाप्त हो गया।